गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही लेक्चर हम 4 में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस एंगल्स फॉर्मूले। ओके, तो नंबर फंक्शन देखते हैं। ये जो कि आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स लिखा है, इसका मतलब आप समझते हो कि नेगेटिव एंगल से इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है? कॉस और सेक। इसका मतलब ये एंगल हमारा कैसा आना चाहिए? निगेटिव आएगा, तो माइनस का साइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी टाइप में अगर हम सेकंड देखें, कॉस ऑफ माइनस एक्स, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो कॉस है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव एंगल, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है आपका। इसी टाइप से यदि हम और देखें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टेन ऑफ माइनस एक्स, तो टेन भी निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका हो जाएगा टेन माइनस का। अब देखते हैं अदर आइडेंटिटीज को और फोर, जैसे आपका साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। इसका मतलब पाई बाई टू में से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा, जब सब्ट्रैक्ट हो रहा इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट में आपका कैसा होगा साइन, क्योंकि पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पर, पाई बाई टू और 3 पाई बाई 4 पर, सॉरी 270 और 90 डिग्री पर। एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, 90। इन दो एंगल्स पे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो चेंज हो जाता है। जैसे साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा आपका यहाँ, cos x। अब एंगल को, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे होते हैं, साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। अब जैसे हम यहाँ पे ले लें cos पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन का उल्टा cos का उल्टा साइन, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये भी आपका पॉजिटिव ही आने वाला। यदि यहीं पे हम ये ले लें cos पाई बाई टू प्लस एक्स, अब ये किस में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है हमारा? निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव और साइन x हो जाएगा। ये इस टाइप से हमारी आइडेंटिटीज का होना रहता है। ओके, अब ये तो हमारी, ये सपोज करो 5, ये 6 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद देखते हैं और, जैसे आपका ये साइन x प्लस वाई वाला फॉर्मूला देखिए, तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, जब साइन एक्स प्लस वाई में तो यहाँ पे प्लस लगाए। अब इसी टाइप से देखना क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 8, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन y। एक चीज और याद रखना, जैसे हमारे x बड़ा एंगल है तो यहाँ पहले साइन में लेना है। ये ऐसा नहीं है कभी भी हम x पहले ले लें या y ले लें, तो इस चीज को थोड़ा गौर करना है। जैसे x एंगल पहले लिखा है तो हम x को साइन में पहले लें। ओके, अब अदर आइडेंटिटीज और देखते हैं। जैसे 8 हो गई, अब इसकी टाइप से 9 आइडेंटिटीज, 9 नंबर देखते हैं। cos x प्लस वाई, तो इसमें देखिए cos x cos y माइनस, क्योंकि यहाँ जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, और sin x इंटू sin y। इसी टाइप से 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में क्या है? cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। सिंपल से फॉर्मूले है, कोई ज्यादा टफ फॉर्मूले नहीं है। इसी टाइप से अगर हम ये वाले अभी और देखें, 11 में थोड़े छोटे छोटे देख लेते हैं। sin पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। जब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स, क्योंकि एन पाई पर ये जो साइन टेन कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एन पाई पर, वो चेंज नहीं होते हैं आपके, तो यहाँ पे साइन एक्स ही आने वाला है।
जिसे यही हम लिख दें साइन पाई प्लस एक्स। तो ये किसमें पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा हमारा, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। बस ये गौर करना है। ये तो चूंकि आना थोड़ा कंपलसरी इसलिए है क्योंकि आगे के जो फॉर्मूलेज हैं वो इन्हीं पर सारे आपके डिपेंड होंगे, सारे के सारे। ओके, अब देखते हैं 10 की आइडेंटिटीज। ये आपका 12 नंबर। ओके, थर्टी नंबर पर देखिए 10 की आइडेंटिटीज। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। इसी टाइप से 13 आइडेंटिटीज, चूंकि ये 30 नंबर ये था, ये 40 नंबर है। इसी टाइप से 10x प्लस x माइनस वाई। जब यहाँ प्लस की आइडेंटिटी है तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा। इसी टाइप से जब माइनस वाली है तो साइन जस्ट उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले नेगेटिव आएगा 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। क्योंकि 11th क्लास में जो आइडेंटिटीज हैं बहुत ज्यादा है और आप लोगों को इनको लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इनको एक एक 1 बाई 1 आपको समझाता चला जा रहा, जिससे आपको 1 बाई टाइप आइडेंटिटीज की कैसे हमें लर्न करनी है या कैसे राइट। क्योंकि इनके प्रूफ थोड़ा लेंथी है, इसीलिए मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया। क्योंकि एक ही प्रूफ होता है cos x प्लस वाई का या sin x प्लस वाई का, उसके थ्रू फिर ये सारे फॉर्मूले, उसी में x रिप्लेसमेंट y, तो इसीलिए मैंने वो वाले नहीं किए क्योंकि इसके प्रूफ आते भी नहीं आपके में। ओके, यहाँ देखिए, फिर इसके बाद 15 देखिए, ये आपके 10 तक हो गए अभी फॉर्मूले ना। ओके, अब देखते हैं कॉट वाला। कॉट वाला भी इसी टाइप से होगा आपका, कॉट x प्लस वाई इक्वल टू कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट y प्लस कॉट x। इसमें जस्ट उल्टा करना है आपको। जैसे यहाँ माइनस होना वैसे ही है, जैसे यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे प्लस आना है, बट ये क्योंकि 10 में ऊपर प्लस 10x प्लस 10y चला, कॉट वाले में नीचे कॉट y प्लस कॉट x आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ जैसे इसमें माइनस था तो यहाँ पर इसके बाद जस्ट उल्टा फॉर्मूला। इसी टाइप से 16 नंबर पे देखेंगे तो हम कॉट x माइनस वाई वाला फॉर्मूला। जब कॉट x माइनस वाई वाला देखेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा, कॉट x इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ओके, ये तो आपकी सिंपल सिंपल सी अभी आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद देखते हैं हम और एक sin 2x की आइडेंटिटी। इसकी sin 2x, तो इसके पहले मैंने जो आइडेंटिटी sin x प्लस वाली y वाली बताई थी, उसमें आपको क्या करना था, x इक्वल टू वाई रिप्लेसमेंट कर दो, तो उसी अगर वो आइडेंटिटी याद होगी तो ये अपने आप हो जाएगी आपकी बन के तैयार। तो x इक्वल टू वाई पुट करेंगे जैसे ही आप, तो चूंकि x इक्वल टू वाई आ रहा है तो 2 sin x इंटू cos y cos x, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो इसकी एक आइडेंटिटी और होती है 10 के टर्म्स में। कभी कभी ये पूछा जा सकता है, राइट द आइडेंटिटी ऑफ sin 2x इन टर्म्स ऑफ tan x। तो tan x में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई है। ओके, तो ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब देखते हो इसी टाइप से आपकी जो 80 नंबर्स पे देखते हैं हम, cos 2x की लिख रहा है हमने। इसी टाइप से cos x प्लस वाली y वाली बताई थी, तो उसमें भी x इक्वल टू वाई रिप्लेसमेंट कर दो, तो एक तो आइडेंटिटी आपकी ये निकल कर जाएगी तुरंत, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अगर हम इस sin स्क्वायर x को cos के टर्म में चेंज कर दें तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यदि इसमें sin को ऐसे लिखा रहेंगे, cos को चेंज करेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आइडेंटिटी। और एक tan वाले टर्म्स की और होती है, वो क्या होती है आपकी
1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस, इसी आइडेंटिटी को हम थोड़ा कन्वर्ट कर दें, इसको हम ऐसे कर लेते हैं जैसे इसके नीचे 1 लिख दें, 1 को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x, फिर हम ऊपर नीचे क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स में sin स्क्वायर cos स्क्वायर x का डिवाइड कर देंगे, तो उससे ये ड्राइव हो जाती है आपकी ये वाली आइडेंटिटी। ओके, कोई ज्यादा टर्म नहीं, इसी टाइप के इसकी प्रूफ में, इसमें आप क्या करेंगे इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, फिर आप cos स्क्वायर x का ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आइडेंटिटी ड्राइव हो जाती है आपकी। कोई ड्राइव करने में कोई ज्यादा टर्म नहीं। अब 19 नंबर्स पे देखिए, tan 2x की देखते हैं, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, सिंपल सी आइडेंटिटी है। ओके, अब और देखते हैं आगे। इसी टाइप से आपकी 20 नंबर्स पे हम आइडेंटिटीज देखते हैं, sin x प्लस sin y, तो आपका आ जाएगा 2 sin x प्लस y2 इंटू cos x माइनस y2, 21 sin x माइनस sin y इक्वल टू 2 cos x प्लस y2 इंटू sin x माइनस y2, सिंपल सा है। इसी टाइप से 22 देखते हैं, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y2 इंटू cos x माइनस y2, सिंपल। बस याद रखना है, इसमें थोड़ा जैसे sin x प्लस y थी तो पहले sin फिर cos, sin x माइनस y में पहले cos फिर sin आएगा, और cos cos वाले में दोनों cos के टर्म्स आएंगे। और 23 देखते हैं, तो cos x माइनस cos y इक्वल टू में 2 sin x प्लस y2 इंटू साइन ऑफ y माइनस एक्स बाई 2। इसमें थोड़ा गौर करना है, आपकी बुक्स में रहता है यहाँ पे माइनस लगा रहता है तो यहाँ पे x माइनस वाई बाई 2 लिखा रहता है, अगर मैं यहाँ y माइनस एक्स बाई 2 लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखना होता है आपको। ये थोड़ी आइडेंटिटी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ने ऐसे बता दी, इसमें तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ उल्टा होता है, बस ये डिफरेंस इस आइडेंटिटी में ऑलरेडी आपको लगा रहेगा। और देखते हैं इसके बाद 24 नंबर पे देखेंगे, 2 sin x cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ओके, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है आपकी आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज तो आपकी आसानी है सारी की सारी। और देखते हैं इसके बाद 25 नंबर, इसी टाइप से अब आपको बनाते चले जाना, जैसे ये आइडेंटिटी बनाएंगे उसी टाइप से। देखो इसी जस्ट सामने 2, देखो यहाँ ये वाली थी तो उससे ये बन गई, अब इसी टाइप से ये 2 cos x और sin y इक्वल टू, तो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। ओके, इसी टाइप से 26 देखते हैं, अब ये वाली इस पे आ जाते हैं, तो 2 cos x और cos y इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 27 माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये माइनस वाली आइडेंटिटी की चक्कर में ये वाला माइनस लगा देते हैं, साइन माइनस का 2 sin x और sin y इक्वल टू cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ओके, बस ये रहता है इसमें डिफरेंस, और कोई ज्यादा स्पेशल डिफरेंस नहीं है आपका।
और देखते हैं आइडेंटिटीज आपकी। ये तो हो गई, ये माइनस थोड़ा याद रखना, ये माइनस है आपके आइडेंटिटीज में, थोड़ा सा 2-3 और बच गया। इसका 28 आइडेंटिटीज नंबर देखते हैं आपका। 10 sin 3x, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx। sin 3x वाले में पहले 3 sin x माइनस 4 sin qx आएगा, और 29 में आपको देखते हैं cos 3x की। तो cos 3x में आप देख रहे हैं पहले आएगा 4 cos qx माइनस 3 cos x। ओके, और 30 नंबर पे आपको बताते हैं हम 10 3x इक्वल टू में 3 tan x माइनस 10 qx अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी जो होती हैं आपकी, बिल्कुल बस इन्हीं आइडेंटिटीज पर आधारित आपके सारे के सारे क्वेश्चंस डिपेंड होंगे। तो वो आपको थोड़ा बस याद होनी चाहिए आइडेंटिटीज पर, आपके सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से लग जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें लिखा है प्रूव दैट sin स्क्वायर π/6 प्लस को स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल टू माइनस 1/2 प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि इसमें हमें वैल्यूज पता, माइनस 1/2 से तो ये प्रूव करना थोड़ा आसान नहीं है आपका, बट ये जरूर प्रूव आसान होगा इस तरफ से। π/6 प्लस को स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए तो इसका मतलब π/3 मतलब sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2। ओके, और tan π/4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2, 1/4 1/4 और माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ये सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2, ये आपकी RHS आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके सिमिलर थे, तो मैंने वैल्यू ऑलरेडी 7 π/6 ये सब वैल्यू आपको निकालना पता रखी कैसे निकाली जाती, सेकंड एक्सरसाइज में बताएंगे। इसके बाद यहाँ देखते हैं 10 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 10 15 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि ये वैल्यूज फाइंड आउट करना था। इसमें 2 पार्ट थे, एक फर्स्ट पार्ट था sin 75, सेकंड पार्ट है tan 15 डिग्री। तो tan 15 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट, सिंस tan 15 को क्या राइट कर सकते हैं आप, वो देखिए पहले। tan 15 को हम ऐसी वैल्यू में राइट करेंगे जिनकी हम वैल्यूज हमें आसानी से मालूम है, सिर्फ 45 माइनस 30 डिग्री ऐसा राइट कर सकते हैं। अब tan x माइनस tan y की अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, तो वो आइडेंटिटी हम खोल देंगे यहाँ पे। तो ये आपको हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 होल डिवाइड 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। अब से सॉल्व किया, यहाँ पे √3 एलसीएम आया आपका, तो ये √3 माइनस 1 होल डिवाइड √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, तो आपकी जो वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई, √3 माइनस 1 होल डिवाइड √3 प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। ओके, बकाया जो क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू।